बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज के साथ मैं इस्माइल यास। चलते हैं खबरों की जानिब। रुख करें चकवाल का, जहां पिंडी गोचरा जेहलम रोड पर रिक्शे में आग लग गई, मुसाफिर महफूज। रेस्क्यू 1122 की बरवक्त कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक पिंडी गोचरा जेहलम रोड पर चलते रिक्शे में अचानक आग भड़क उठी। इतलात मिलते ही रेस्क्यू 1122 चकवाल के फायर फाइटर्स और एम्बुलेंस टीम ने बरवक्त रिस्पांस करते हुए जाए वकूवा पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हादसे के दौरान तमाम मुसाफिर महफूज रहे, जबकि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आग पेट्रोल पाइप में लीकेज के बायस लगी थी, जिसने रिक्शे को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 की फौरी कार्रवाई से बड़ा जानी नुकसान टल गया। अलबत्ता रिक्शे की सीट और फाइबर की छत जुज़वी तौर पर जल गई है। रेस्क्यू हुकाम ने रिक्शा ड्राइवर को हिदायत की कि गाड़ियों की बरवक्त मेंटेनेंस और फिटनेस की जांच यकीनी बनाएं, ताकि ऐसे हादसात से बचा जा सके। अब खबर शामिल करते हैं कोहाट से, जहां कमिश्नर कोहाट डिवीजन मोहतसम बलाउल्लाह शाह ने जिला का तफसीली दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, वेलफेयर होम और मंशियात बहाली मरकज समेत मुख्तलिफ फलाही इदारों का मुआयना किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल साहबजादा समीउल्लाह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ साउद खान और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। कमिश्नर कोहाट ने सोशल वेलफेयर ऑफिसर की ज़ेर निगरानी यतीम बच्चों की रिहाइश गाह का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने बच्चों की रिहाइश और तालीमी सहूलियात का मुआयना किया और बच्चों से मुलाकात भी की। मुलाकात के दौरान इनके मसाइल दरियाफ्त किए। कमिश्नर हिदायत की कि यतीम और मुस्तहिक बच्चों की फलाह बहबूद के लिए मजीद मौसर इक़दाम किए जाएं, ताकि इन्हें मयारी रिहायशी, तालीमी और सेहत की सहूलियात मैसर आ सके। बाद कमिश्नर मोहतसम बाला अल्लाह ने मंशियात बहाली मरकज का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने मंशियात के आदि अफराद के इलाज, मुआलजे और बहाली के अमल का भी जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि मंशियात से मुतासर अफराद की बहाली के अमल को मजीद मौसर बनाया जाए और इन्हें माशरे का फाल रुकन हटाने के लिए तरबियती सहूलियात फराहम की जाए। दौरे के तमाम पर कमिश्नर कोहाट से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का मुआयना किया। मरीजों की इयादत की, अद्वियात के स्टाफ की हाजिरी को भी चेक किया गया। मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए जरूरी अहकामात भी जारी किए गए। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के बयान के मुताबिक पंजाब में ही रानी प्रोग्राम के तहत ओकाड़ा में एक शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर राव मोहम्मद अजमल खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और शुरा से खिताब करते हुए कहा कि मरियम नवाज शरीफ का पंजाब दही रानी प्रोग्राम सूबे की बेटियों के लिए खुशियाँ और बाइज़्ज़त जिंदगी की नई उम्मीद है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर 150 शादियाँ ओकाड़ा, दीपालपुर समेत मुनक्किद हुई, जबकि दुल्हनों को चेक्स भी तकसीम किए गए। इसके अलावा शुरा ने इस इक़दाम को मरियम नवाज शरीफ के विजन का अमली मजहर करार देते हुए कहा कि ये प्रोग्राम हकीकी मायनों में खवातीन को बाइख्तियार बनाने की जानिब से एक तारीखी कदम है। अब रुख करते हैं कोहाट का, जहां डिविजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरक्की के सफर में एक और अहम संगे मील अबूर कर लिया है। महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा और KDDP प्रोग्राम के दरमियान एक मफाहमती यादाश्त MOU पर दस्तखत की गई, जिसका मकसद डिवीजन में शजरकारी, माहौलियाती तहफ्फुज़ और कुदरती वसाइल के पायदार इस्तेमाल को फरोग देना है। इस मौके पर कंजर्वेटिव शाहिद नूर खट्टा के लिहाज वजीर साजिद खान और DFO कोहाट अरसलान तारिक भी मौजूद। इस मौके पर प्रोग्राम डायरेक्टर हशमत अली खान ने कहा कि ये शराकतदारी माहौल दोस्त मंसूबों की बुनियाद बनी है, जो न सिर्फ माहौलियाती बेहतरी बल्कि मुकामी कम्युनिटीज के लिए माशी फवायद का भी सबब बनेगी। कोहाट डिवीजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ तरक्याती इक़दाम जारी, जिसमें पानी, तालीम, सेहत, रोजगार और माहौलियात के शोबों में नुमायां पेशरफ्त की जा रही है। अब रुख करते हैं कोटरी का, जहां FUP की जानिब से बढ़ती हुई बदअमनी, चोरियां, डकैतियां, मंशियात फरोशी और झूठे मुकदमात के खिलाफ एहतजाजी मार्च और धरना जबरदस्त नारेबाजी की गई। कोटरी में बढ़ती हुई चोरी, डकैती, मंशियात के कारोबार और झूठे मुकदमात के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी की कॉल पर स्टेशन रोड से अलमदीना चौक तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई, जिसमें शुरा ने मार्च करते हुए जबरदस्त नारेबाजी की। इस मौके पर रहनुमा खालिद लशारी, अकबर मेमन, ताज मोहम्मद शोरो, लतीफ भट्टी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि कोटरी शहर में अमन और अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। पुलिस अवाम की हिफाजत करने की बजाय जुल्म और नाइंसाफियों में शरीक बन चुकी है। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में मंशियात आम हो चुकी है, आम चीजों की तरह फरोख्त हो रही है, जबकि पुलिस मंशियात फरोशों को रिश्वत के एवज खुली छूट दे रही है। रहनुमा के मुताबिक ये भी कहना था कि मंशियात और जराइम के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई के बजाय और बेगुनाहों पर कायम झूठे मुकदमात खत्म किए जाएं, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। यौम स्याह कश्मीर HM खोजा
टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नवाब शाह में चेयरमैन हाजी शफी और रहमान जदून की जानिब से यौम इस्तिक़लाल कश्मीर के मौका पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए पैना फ्लेक्सेस अवेजा किए गए। इस मौका पर टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर अब्दुल रसूल खोसो की क़यादत में रैली भी निकाली गई जो प्रेस क्लब नवाब शाह तक पहुंची। रैली में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम अरकान ने शिरकत की। अब्दुल रसूल खोसो ने कहा कि 27 अक्टूबर कश्मीरी अवाम की तारीख का स्याह दिन है। पाकिस्तान की अवाम कश्मीरी भाइयों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। खबर शामिल करते हैं चारसदा से, जहां फीडर 1 पर गैर एलानिया नारवा लोड शेडिंग की इंतहा हो गई है। चारसदा के वाब टैक्सी ने चारसदा अवाम पर बिजली लोड शेडिंग की सूरत में जुल्म की इंतहा कर दी है। फीडर 1 पर मुसलसल 5-5 घंटे के दौरानिये का लोड शेडिंग हो रहा है, जिसकी वजह से मसाजिद और घरों में पानी न पैदा होने की वजह से नमाज और खवातीन समेत मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में MC फ्लोर विलेज 9 के चेयरमैन अजीज खान उजैर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर एक्सीन चारसदा ने फीडर 1 पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया खत्म न किया तो इलाके की तमाम मुतासरीन समेत जमात इस्लामी जिला चारसदा एक्सीन चारसदा की नाअहली और जुल्माना रवैये के खिलाफ सड़कों पर निकल आएंगे और इस वक्त तक सड़कों पर ही रहेंगे जब तक फीडर 1 का गैर एलानिया नारा लोड शेडिंग का खात्मा न हो जाए, जिसकी वजह से तमाम तर जिम्मेदारी एक्सीन चारसदा और जिला इंतजामिया पर आयद हो गई, क्योंकि जिला इंतजामिया ने एक्सीन चारसदा की करतूतों पर चुपका रोजा रखा हुआ था। अब रुक कर लेते हैं फोटा पास का, जहां पैरा फोर्स की जानिब से नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा एक्शन। खिलाफवर्जी करने वाले दुकानदारों की दुकानें सील कर दी गयी। फोटा पास में पैरा फोर्स की टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर अली हैदर गोंदल की हिदायत पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतादिद दुकानों को सील कर दिया। टीम ने बाजारों में गश्त करते हुए वो दुकानदार भी चेक किए जो अपनी दुकानों के बाहर सामान रख कर रास्ता तंग कर रहे थे। इंतजामिया का कहना है कि आइंदा जो दुकानदार अपनी दुकान के बाहर सामान रखेगा, इसकी दुकान फौरी तौर पर सील कर दी जाएगी। शहरियों ने भी इस कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि बाजारों में आमदोरफ्त आसान बनाने के लिए ऐसे इक़दाम होना बहुत जरूरी है। न्यूज़ स्टूडियो से हर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और इनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमल के साथ।